हुकूमत साजी का मिशन। मॉडल टाउन में बैठक, लीगी रहनुमाओं से हुकूमत साजी के फार्मूले पर मुशावरत। नई हुकूमत में 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम काबीना में शामिल होंगे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अतातारड़ समेत दीगर के नाम ज़ेर गौर। MKM के 3 से 5 रहनुमाओं को वजारतें मिलने का इम्कान। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, काबीना की तश्कील पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, वजारत उस्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। अगले 5 साल नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हमारी सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में वाजे कह चुके कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। जमात इस्लामी का PTI के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। तर्जुमान ने कहा, PTI ने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। PTI वाले खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहे मामला तय कर लें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी कल रात 11 बजे तक मुझसे दरमियानी लोगों के जरिए राबते में थे। उनका पैगाम था कि आप कानूनी तरीके से अपनी सीटें ले लें, हमारी तरजीह PTI है। आसिफ जरदारी की पेशकश साबिक चेयरमैन PTI के सामने रखूंगा, फिर देखेंगे कि वो क्या फैसला करते हैं। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत को गैर संजीदा करार देकर दावे की तरदीद की है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आसिफ जरदारी को राबता करना होता तो किसी अहम शख्सियत से करते। शेर अफजल का बयान बच्चगाना है। ख्वाब देखने और ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नून लीग की हिमायत के बाद पीपल्स पार्टी को अब किसी से राबते की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM और काफ लीग का मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल। सिंध और बलूचिस्तान में वज़ारत आला के मनसब पर कौन बैठेगा, सबको नामों का इंतजार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर। 9 मई केस में लाहौर पुलिस को मतलूब। इंतखाबात में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील। कामयाब उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल समेत दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया था। मुकदमात में मुलव्विस 22 रहनुमा और 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग, IPP और BAP के इत्तेहाद की 157 नशिस्तें। JUI की 4 सीटें भी शामिल हो गईं तो नंबर 161 हो जाएगा। मखसूस सीटें शामिल होने के बाद इत्तेहादी जमातों के पास अराकीन का नंबर 195 तक चला जाएगा। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अराकीन की सादा अक्सरियत दरकार। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे या नहीं, JUI के इजलास में आज तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी। सरबराह JUI ने मुबैना धांधली की शिकायत की। मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन या कोई और, कौन बनेगा वज़ीर आला सिंध? सिंध असम्बली में 84 सीटें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। PTI को MWM में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। MWM का ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नई तरजीही फहरिस्त जमा कराने का ऐलान। PTI ने कहा, खदशा है एक्ट की गलत तशरीह की जाएगी।
ख्वाजा साद रफीक लाहौर से मरियम नवाज की छोड़ी जाने वाली नशीद से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब नामजद होने के बाद NA 119 की नशीद छोड़ देंगी। पंजाब असम्बली की नशीद PP 159 रखेंगी। चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात, हुकूमत साजी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एजाजुल हक ने कहा, जाती मफादात को छोड़कर मुल्क की सोचने की जरूरत है। चौधरी शुजात ने कहा, मिलकर मुल्क की जो खिदमत कर सके करेंगे। परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। मुबैना करप्शन के केस में परवेज इलाही पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। नैब रेफरेंस में परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत 14 मुल्जिमान नामजद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली कंपनियों की सारिफिन से 84 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की दरखास्त। कर्ज का बोझ, गिरते ज़र मुबादला ज़खायर, बढ़ता तिजारती खसारा, नई हुकूमत के सामने मुआशी चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा होगा। मुआशी माहिरीन के IMF के मुतबादिल पर काम करने के मशवरे, मादनियात से मुतालिक अहम फैसलों पर जोर, ज़राअत के फ़रोग के लिए इक़दामात की तजवीज़, नए टैक्सेस के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने के मशवरे। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएंगे। रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन तो आ गया, कल अगर तय हो जाता है कि दरखास्तों में उठाए गए निकात दुरुस्त है, फिर क्या होगा? अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसीलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। कराची में MKM के 14 और पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने कराची के 21 हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, सरगोधा, चन्नियोट, फैसलाबाद, साहिवाल के भी 10 उम्मीदवार कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। खुशाब की नशिस्त NA 88 में 26 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। मुलजिम के घर पर बिना वारंट कार्रवाई और गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पुलिस पर बरहान। सुप्रीम कोर्ट ने SP इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं, तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्या विफाकी हुकूमत बन गई? वज़ीर आज़म कौन है? चीफ जस्टिस काजी फजीसा का गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजिस तय्युनाती केस में इस्तफसार। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए, फौज अपना, अदालतें अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के दिफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यकीन दहानी कराएं, फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। फौज ने दिफाई ज़मीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई कहते हैं, इलेक्शन के जरिए बलोचिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन में जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट जाएं। एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं। वक्त आ गया है सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें। बलोचिस्तान का निज़ाम बहाल किया जा चुका है, कुछ जगहों पर रुकावटें हैं जिन्हें ख़त्म किया जाएगा।